छोटे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं। पहले जानेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। संक्षेप में ICH लिखा हुआ है। अगर ICH के फुल फॉर्म की बात करें तो इनटॉन्जिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब समझते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध होती रहती है। अगला तथ्य लिखा हुआ है, विरासत सिर्फ स्मारकों या कला वस्तुओं के संग्रहण तक ही सीमित नहीं होता है। इसमें उन परंपराओं को भी शामिल किया जाता है जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं और अगली पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। ये मौखिक भी हो सकते हैं। इस तरह से अगर संक्षेप में कहें तो जो पुरानी परंपराएं हैं उनको जीवंत रखना ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का उद्देश्य है। अब आप समझ चुके होंगे कि जो पुरानी परंपराएं हैं वे गायब ना हो पाएँ, उनको इस लिस्ट में इसलिए शामिल कर दिया गया है। कौन कौन से इसमें शामिल है उनको देखेंगे। अगला तथ्य लिखा हुआ है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अगर वर्तमान की बात करें तो भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। कौन कौन सी 14 हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। सबसे पहले कौन सी शामिल होती है उसको देखेंगे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सबसे पहले वैदिक जप की परंपरा, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, ये सभी 2008 में सूची में शामिल किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा। इसके साथ कुंभ मेला, जानते हैं आप, कुंभ मेला भी शामिल है। नवरोज और योग, छऊ नृत्य, दुर्गा पूजा भी हाल ही में इसमें शामिल की गई, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध जप, कुछ अन्य हैं उनकी लिस्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण थे उनको यहाँ पर ले लिया गया है। ICH का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इनटॉन्जिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक हेरिटेज या विरासत। ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। अब जानते हैं यूनेस्को के बारे में। इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका था लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा, सुन लीजिएगा। यूनेस्को का उद्देश्य क्या होता है। स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। यूनेस्को में कुल सदस्य देश की बात करें तो 193। यूनेस्को की स्थापना कब होती है तो 16 नवंबर 1945 को। भारत इसका सदस्य 1946 में बनता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस या फ्रांस में है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल, जिसमें 40 में से मूर्त विरासत में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित है और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं जो कि आपको ऊपर बताया गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये थे ICH यानी इंटॉन्जिबल कल्चरल हेरिटेज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।